नमस्कार। और आज इस महाविद्यालय में पीएम ऊषा परियोजना के अंतर्गत सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण का यह पहला दिवस है, जिसमें औपचारिक शुरुआत करने के लिए उद्घाटन सत्र में हमारे बीच में जीडीसी कॉलेज की स्पोर्ट्स ऑफिसर, सीनियर स्पोर्ट्स ऑफिसर डॉक्टर मोनिका हर्डिकर मैम पधारे हैं। मैम का स्वागत करते हैं। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रश्मि रावत मैडम है, जो कि एसआई है, सब इंस्पेक्टर, आप सभी को मार्गदर्शित करेंगे। एक और हमारे विशेष अतिथि आयुषी अग्रवाल मैम, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी हैं, हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। हम महाविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और परिचय के अगले कड़ी में मैं मैडम से आग्रह करूंगा कि आज के मुख्य अतिथि मोनिका हर्डिकर मैम का स्वागत करने के लिए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता इस महाविद्यालय की प्राचार्य मैम से आग्रह करता हूं कि डॉक्टर मोनिका मैम का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। रश्मि रावत मैम के स्वागत के लिए मैं इस महाविद्यालय की इमराना सिद्दीकी मैम से आग्रह करता हूं, जो कि पीएम ऊषा के प्रभारी हैं, कि मैम का स्वागत करें। आयुषी अग्रवाल मैम के स्वागत के लिए मैं प्रतिभा जैन मैम से आग्रह करता हूं कि मैम आए और आयुषी अग्रवाल मैम का स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट कम होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और इस आत्मरक्षा प्रशिक्षण की जो प्रशिक्षिका हैं मेघा भोजक मैम, उनके स्वागत के लिए मैं इमरान मैम से, कीर्ति मैम से आग्रह करता हूं कि मेघा भोजक मैम का स्वागत करें। ये इस 15 दिवसीय ट्रेनिंग सेशन के मुख्य ट्रेनर हैं मेघा भोजक मैम। साथ में इनके सहायक जो ट्रेनर हैं श्रद्धा साहू, उनके स्वागत के लिए मैं रविंद्र सर से आग्रह करता हूं कि सर श्रद्धा साहू जी का स्वागत करें। यह है हमारी गौरव का क्षण है कि ऐसे अनुभवी लोग हमसे जुड़े। और इस महाविद्यालय के मुखिया प्राचार्य मैम के स्वागत के लिए मैं सुरेंद्र सर से आग्रह करता हूं, जो कि क्रीड़ा विभाग के संयोजक रहे। सर से आग्रह है कि मैम का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि समय कम है तो संक्षिप्त परिचय मैंने दिया है, बाकी आप अभी उद्बोधन में सभी के अपने अनुभव सुनेंगे। सर्वप्रथम मैं सरोज गुप्ता मैम से आग्रह करता हूं कि हम सभी को संबोधित करें और स्वागत भाषण के लिए मैडम मंच पर पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दयाराम राजपूत जी। आज अत्यंत हर्ष व प्रसन्नता का विषय है कि हमारे महाविद्यालय में पीएम ऊषा परियोजना के अंतर्गत
सेल्फ डिफेंस और अभी हम चर्चा कर रहे थे इसकी जुम्मा की बात कर रहे थे। अभी महाविद्यालय में जुम्मा की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन ये 15 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद हम जुम्मा प्रशिक्षण भी हमारे विद्यार्थियों के लिए प्रारंभ कराएंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास रहता है। इसलिए हमारे महाविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थियों को खेल कूद से जुड़ना है, योगा से जुड़ना है, प्राणायाम से जुड़ना है। जितना भी आप उद्यम कर सकते हैं, परिश्रम कर सकते हैं, वो आप खेल कूद विभाग हमारा सशक्त हो चुका है। हमारे यहाँ अभी विगत 4-5 वर्षों से स्पोर्ट्स ऑफिसर की कमी थी, उस कमी को पूरा कर रहे हैं डॉक्टर दयाराम राजपूत जी। और आपने आते साथ ही जिस सक्रियता के साथ खेल कूद विभाग को अंजाम दे रहे हैं आप वास्तव में अनुकरणीय कार्य है, हम लोगों के लिए वरेण्य है। और मैं चाहती हूँ कि आप इसी तरह से सक्रिय रह के महाविद्यालय के एक विद्यार्थी को, एक छात्र छात्रा को प्रशिक्षित करें, क्योंकि हमारे पास योजनाओं की कमी नहीं है, गतिविधियों की कमी नहीं है, बस आवश्यकता है थोड़ा सा जागरूक होने की। जब आप स्वयं जागरूक रहेंगे तो हमारे विद्यार्थी भी जागरूक निश्चित रूप से रहेंगे। आज हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर मोनिका हार्डिकर जी। मोनिका हार्डिकर जी परिचय की मोहताज नहीं है। आप राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद गतिविधियों से जुड़ी रही हैं। आपके विद्यार्थी विश्व में परचम फहरा रहे हैं। मैं डॉक्टर मोनिका हार्डिकर का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में उपस्थित हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पावर लिफ्टर आयुषी अग्रवाल जी। आयुषी अग्रवाल को पहले भी मैं 2 बार बुला चुकी हूँ, और आपका कहना है कि हमको कोई सागर में बुलाता नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर छात्रों से ज़्यादा छात्राओं की संख्या है। मैं चाहती हूँ कि आप जिस विधा में पारंगत हुई हैं, उस विधा में हमारी छात्राएं भी विशेष योग्यता प्राप्त करें और महाविद्यालय स्तर, जिला स्तर, विश्वविद्यालय, संभाग स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमाएं। तो इस तरह से मैं आयुषी अग्रवाल और हमारे बीच में एक और जो एसआई के रूप में प्रतिष्ठित हैं अपनी जगह जहां पर वो हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, पुलिस अकादमी से आई हैं, श्रीमती रश्मि रावत जी। आप देखिए, घर गृहस्थी बच्चों को समय देने के बावजूद भी आप भी पावर लिफ्टर, आप देख के कह सकते हैं कि इन्होंने अभी राष्ट्रीय स्तर का मुकाम हासिल किया है, पुरस्कार प्राप्त किया है, और अभी 17 तारीख को आपको फिर प्रतियोगिता के लिए जाना है। मतलब नौकरी करते हुए, घर गृहस्थी, बच्चों का दायित्व निर्वहन करते हुए वो अपना कितना परिश्रम वो करती होंगी, प्रैक्टिस, क्योंकि ये खेल विधाएं ऐसी हैं जिनमें बिना प्रैक्टिस के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इनसे प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ें। आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ आप में एक हुनर होना चाहिए, चाहे किसी भी विधा में हो, तो वो हुनर आपको इन प्रशिक्षणों के माध्यम से प्राप्त करना है। हमारी पीएम ऊषा प्रभारी डॉक्टर इमराना सिद्दीकी, आप देख रहे हैं कि उनके पास भी कार्य की कमी नहीं है। महाविद्यालय में बहुत सक्रिय भाग दौड़ करती हुई इतनी सारी जानकारियां हम लोगों को अतिरिक्त संचालक कार्यालय भेजना पड़ती हैं, आयुक्त महोदय को भेजनी पड़ती हैं। तो डॉक्टर इमराना सिद्दीकी जिस कुशलता के साथ मैनेज किए हुए हैं सारे कार्यों को, मैं उनको बहुत बधाई देती हूँ, साधुवाद देती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हम और हमारी छात्राएं भी आपके इस कुशलता को वरेण्य करें, अनुकरण करें, और हम लोग भी ऐसा ही काम करें। हमारे बीच में जो ट्रेनर हैं मेघा भोजक खेल परिसर में सेल्फ डिफेंस और बहुत सारी प्रतियोगिताएं कराती रहती हैं। पिछले साल भी आपने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हमारी छात्राओं को दी है, और मैंने देखा कि आप भी बिल्कुल समय की पाबंद हैं, अनुशासन प्रिय हैं। आपकी ट्रेनिंग प्राप्त की हुई हमारी छात्राएं, तुम लोगों में से कोई है जिसने पिछली बार ट्रेनिंग ली हो? कोई अगर हो तो हाथ खड़ा करो। नहीं है, ये लगता है
मुझे लगता है फर्स्ट ईयर की छात्रा है, तुमने ट्रेनिंग ली है, तो अब आपको इस प्रशिक्षण में वॉलंटियर बनना है। मतलब आप महाविद्यालय के कम से कम 30 विद्यार्थियों को सिखा सकें, वो योग्यता आपको हासिल करनी है। मैं मेधा से कहूँगी कि मेधा इनको थोड़ा अलग से अपने नोट्स दें और इनको अलग से बताएं कि ये किस तरह से ट्रेनर के रूप में काम करेंगे, और आपके जो सहयोगी हैं उनके साथ इनको भी लेकर के और आप सिखाइए। हमारे महाविद्यालय परिवार से वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर प्रतिभा जैन जी, डॉक्टर अभिलाषा जैन जी और संदीप, सब लोग, विकास जी, संजय और रविंद्र, आकांक्षा और कीर्ति और संदीप, सब लोग, सबके लिए भी मैं कहना चाहती हूँ। यहाँ भानु बैठी हैं, सुरेंद्र यादव, सुरेंद्र यादव ने पिछले साल खेल कूद जो हमारे महाविद्यालय के एक शारीरिक विभाग है उसमें बहुत अच्छा काम किया है। मैं चाहती हूँ कि अभी हमारे जो स्पोर्ट्स ऑफिसर आ गए हैं उनको आपका सहयोग मिलते रहना चाहिए। भानुप्रिया, थोड़ा सा सौंदर्यीकरण का भी ध्यान रखो, जहाँ भी कार्यक्रम हो तो आप अपना थोड़ा अपने समूह के साथ जा कर के और अच्छा ध्यान रखें। तो और हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थी सभी लोग तन्मयता के साथ समय का सदुपयोग करते हुए अनुशासनबद्ध तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। हमारी आप सबसे बस यही आशा और आकांक्षा है। एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में यदि आप रहोगे तो अपना नाम करोगे, अपने माता पिता का नाम करोगे, अपने महाविद्यालय का नाम करोगे, समाज और राष्ट्र में अपना नाम रोशन करोगे। तो मेरी यही, और विद्यार्थी के कितने गुण होते हैं? 5 गुण। काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव चा, स्वल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो ये जो विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं वो आप आत्मसात करें, समय से यहाँ आएँ। ऐसा ना हो कि मेधा बोझक आ जाए और आप लोग जो है ना धीरे धीरे आएँ। जो समय निर्धारित है उस समय पर सबसे पहले, और आप लोगों को जो सिखाया जा रहा है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करके मैडम को बताना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बंगला। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। प्रिंसिपल मैम के उद्बोधन के पश्चात हमारे बीच में जो एसआई रश्मि रावत मैम हैं, हम सभी उनसे उनका उद्बोधन और मार्गदर्शन चाहेंगे। रश्मि रावत मैम प्लीज। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार और बच्चों को बहुत बहुत प्यार। आपको कभी भी लाइफ में किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ती है तो आप बेशक मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी जितना मुझसे हो सकेगा उतनी आपकी मदद करूँगी। पहला तो ये कि आप लोगों को जिस चीज़ के लिए यहाँ इकट्ठा किया गया वो जानते हैं कि हमें मतलब क्यों इकट्ठा किया, ये क्या है। यूएसी के ख्याल से यूएसी का प्रशिक्षण हो रहा है ना, तो यूएसी क्या है पता है किसी को क्या? इसलिए सभी मायूस से मतलब थोड़े से चेहरे एकदम खुश नहीं है ना। तो मैं पहले आपको बता दूं कि ये लाइफ की इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इतनी अच्छी आपको प्रिंसिपल मैडम मिली हैं कि जो मतलब बढ़ चढ़ के मुझसे अभी उन्होंने हम लोगों से बोला कि हमारे बच्चों को आप इतना सशक्त कर दीजिए कि वो हर परिस्थिति में लड़ने के लिए बिल्कुल खड़े हों, पहाड़ की तरह वो दिखें। भले चींटी कितनी छोटी होती है, चींटी इतनी सी होती है ना, लेकिन उसमें क्षमता हाथी को पटकने की होती है। तो हमें क्या बनना है? हमें हाथी बनने की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे हैं ठीक हैं, चींटी ही काफ़ी है ना। लेकिन उसकी शक्ति जो होती, विल पावर जो होता, हमें उसको स्ट्रॉन्ग करना है। और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो आज यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसका शुभारंभ है, उसको उसके गुण जो हैं उसको आपको बहुत अच्छी तरह से सीखना है। ये एक मतलब युद्ध नहीं समझिए आप कि उसको लड़ाई सिखाएंगे, हमको कुश्ती सिखाएंगे, ये इस टाइप का नहीं रहता है। इसमें ये होता है कि स्वयं की रक्षा करना। कोई भी परिस्थिति हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी पुरुष वर्ग से, किसी महिला वर्ग से या किसी दुश्मन पार्टी से ही हमें परेशानी हो। हमें परेशानी किससे हो? जानवरों से भी हो सकती है। पता चला कि हम कभी अंधेरे में रात में लेट नाइट कहीं पर हो गए, कुत्तों ने हमें घेर दिया, तो हम कैसे बचेंगे? उस टाइम पे हम अपना आप खो देते, हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं कि अब क्या करें, रोने लगते, भागने लगते, जिससे और क्या होता है, लोग हावी हो जाते हैं। हम कमज़ोर पड़े और लोग हावी हो।
वो जानवर है वो भी समझता है आपके एक्सप्रेशन। तो हमें उस टाइम पर अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब उस परिस्थिति में सबसे पहले तो हमें अपना दिमाग को स्थिर रखना कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सा 2 मिनट सोचकर अपन को 1 मिनट 30 सेकंड जितना अपन को वक्त मिलता है उतने टाइम हमें सोचकर ये सोचना कि हमें अपने आप को कैसे बचाना, सामने वाले को नहीं हमें कुछ करना है। सबसे पहला कर्तव्य हमारा क्या रहता है, हमें स्वयं को सुरक्षित कैसे करना है। तो यही हमें आपको कौन सिखाएगा, मैडम सिखाएंगे कि इसमें मतलब बिना हथियारों को, बिना किसी चीज़ के, हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर हम कैसे सेल्फ डिफेंस करें, है ना। तो आत्मरक्षा के गुण आपको आज से सिखाया जाना है और ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा लड़कियों को कमज़ोर समझा जाता है, महिलाओं को। और ठीक है भी, हम दिखते भी हैं, आप सुंदर दिखते हैं, पतले दुबले रहते हैं, स्लिम हमेशा रहना चाहते हैं, तो हम दिखते हैं कमज़ोर, लेकिन हम कमज़ोर हैं नहीं, है ना। तो इस चीज़ के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है हमेशा। मतलब अपना एक, मैं तो ये कहूँगी कि पहले तो हमें अपना मतलब खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इंटरनल स्ट्रॉन्ग। एक्सटर्नली जो हमारी शारीरिक बनावट है वो वैसी रहेगी, हमें खुद को मेंटेन भी करना है, लेकिन अच्छा खाकर, अच्छी एक्टिविटी कर कर और एक अच्छी दिनचर्या के साथ में हमें खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको बहुत विशेष रूप से मतलब बहुत अच्छा खाना खाना, सस्ते में ही खाने का भी इंतजाम हो जाता है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत महंगा कुछ लेना पड़े, कुछ ऐसा करना पड़े। एक दिनचर्या को बहुत रूटीन में लाना, जैसे सस्ते से, आप जानते हो चने कितने सस्ते होते हैं, है ना, 10 रुपये कितने सारे 2 दिन नहीं खरीदे आपसे। चना हो गया, सोया की बड़ी हो गई, सोयाबीन की बड़ी हो गई, भाजी वगैरह, पालक वालक जो ये सब रहती है, ये सस्ते में बिल्कुल, मतलब मैं जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ उसकी बात कर रही हूँ, है ना। तो इसको आपको रूटीन में लाना है। मठा यार गाँव में कितना प्यारा बढ़िया छाछ मिलता है, तो वो आपको रोज़ 1-2 ग्लास लेना है। दही हो गया, ये सस्ती चीज़ें हैं, इनसे आप अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग करोगे। मैं रोज़ ये चीज़ें लेती हूँ। मेरे टिफिन में कोई पराठा नहीं रहता है, कोई पूड़ी नहीं रहती, कोई मीठा रहती, वैसी चीज़ें नहीं रहती, क्योंकि मुझे इतना टाइम ही नहीं रहता। मैं सोयाबीन की बरी को क्या करती हूँ, पानी में डालती हूँ, उसको थोड़ा सा बॉइल किया और टिफिन में रख लिया, वो खा लेती हूँ, और मेरा आराम से 2-3 घंटा निकल जाता है और मैं मतलब इंटरनल स्ट्रॉन्ग हो जाती हूँ। तो आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैडम आपको सब कुछ पढ़ाएंगी कि अपन को किस सब कुछ सिखाएंगी कि आपको किन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का, हमारे जूड़ा पेन रहते हैं, हमारे पास पेन रहता है, छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, उनका इस्तेमाल करके हम सेल्फ डिफेंस कर लेते हैं ना। तो ये चीज़ें आपको सारी वो बताएंगी, मैं इन चीज़ों में अभी नहीं मतलब वो करूँगी, क्योंकि वो आपको बताएंगी सर। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आपको पुलिस द्वारा कुछ हेल्पलाइंस नंबर दिए जाते हैं, 100 डायल हुआ, है ना, 112 हुआ, 1090 हुआ, तो इनको हमेशा आपको बिल्कुल मतलब करेंट माइंड में, प्रेजेंट माइंड में रखना है। कोई भी अगर ऐसी विपरीत परिस्थिति होती है तो अपना इतना तो डायल अपन कर ही सकते ना, है ना। तो इसको एक तो मतलब ऐसा कि जो उसको क्या बोलते हैं कि फास्ट डायलिंग में अपन उसको रख सकते हैं अपने पास। कोई भी ऐसी स्थिति होती है तो आप उसका इस्तेमाल करिए, खुद को स्ट्रॉन्ग रखिए, और जो भी एक्टिविटी यहाँ पर मिल रही मैम, जो जो चीज़ें कर रही हैं उसको बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लीजिए, क्योंकि आपको दोबारा ऐसा लाइफ में कभी मौका नहीं मिलेगा। मैं आज यहाँ पर आपके पास हूँ तो मैं अभी नहीं हूँ कि मैं पुलिस में आई उसके बाद मैं स्ट्रॉन्ग हो गई। मैं बचपन से मतलब शायद 5th-6th क्लास से मैं गेम्स में थी, और हमेशा मुझे लगता था मैं हर चीज़ में आगे रहूँ। पूरे डिस्ट्रिक्ट में मेरा रनिंग में फर्स्ट था, हमेशा मैं ऑल ओवर फर्स्ट रहती थी। उसके बाद बीच में मेरा देखो शादी वादी ये सब चीज़ें तो फिक्स हैं, होती ही नहीं टाइम पर सारी चीज़ें, लेकिन मैंने इन चीज़ों को अपना कभी छोड़ा नहीं, और आज भी मैं नहीं छोड़ रही हूँ। आज भी मेरे ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियाँ हैं, बच्चे हैं, नौकरी है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मैं गेम्स को हमेशा आगे रखती हूँ और फिजिकल एक्टिविटी को बिल्कुल फिक्स, क्योंकि मुझे अपना बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप सभी को मैं अवगत करा दूं कि ये दोनों ही जो हमारे विशेष अतिथि हैं, जीडीसी गर्ल्स कॉलेज जो बस स्टैंड पे है वहाँ से पढ़े हुए विद्यार्थी, और मैम की एजुकेशन हरीशी गौर विश्वविद्यालय से, और इनके शिक्षक और विद्यार्थी जब एक ही लाइन में बैठते हैं तो मुझे लगता है काफ़ी गर्व महसूस हो रहा होगा। तो ऐसे ही हमारे बीच में एक और विशेष अतिथि आयुषी अग्रवाल मैम को मैं आग्रह करता हूँ कि वो आए, हम सभी को मार्गदर्शित करें। Very good afternoon to my respected principal, Mrs. Saroj Gupta ma'am, Dayaram Rajput sir, sports officer, Siddiqui ma'am, and कहना चाहिए कि जिन्होंने मुझे इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाया, मेरी रिस्पेक्टेड मैम जहाँ डिग्री कॉलेज से मैं पढ़ी हूँ,
सो मच मैम। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे कॉलेज में आने का मौका मिला और आप सबके बीच आने का मौका मिला। मुझे सेल्फ डिफेंस के बारे के उसमें ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, क्योंकि मैं एज अ पावर लिफ्टर हूँ, तो मुझे वेट उठाने का वो है, मुझे और किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है। ये मैम ज़्यादा अच्छे से आप लोग को सिखा पाएंगी। बट सेल्फ डिफेंस का मतलब मुझे ये पता है कि आत्मरक्षा। आत्मरक्षा अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे आजू बाजू कुछ रिस्क है या कोई ऐसी चीज़ है कि जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, तो हमें उस चीज़ से बहुत दूर हट जाना है। और अगर हमें लगता है कि हम नहीं उस चीज़ को वो कर पा रहे हैं, तो हमें, जो मैम ने बताया, रश्मि मैम ने बताया कि बहुत अच्छी चीज़ बताई कि हमें अंदर से अपने आप को मजबूत रखना है। बाहर से दिखना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बट अंदर से हमें, जैसे अगर कोई आपसे कुछ बोल रहा है, गलत अब्यूसिव वर्ड यूज़ कर रहा है, तो आपको इतना स्ट्रॉन्ग दिखना है कि आपके एक्सप्रेशन उसको भी डरा दें कि यार ये लड़की है, ऐसा नहीं है कि ये लड़की है तो कुछ नहीं कर पाएगी या ऐसा। ये हमें कुछ भी नहीं, इस टाइप का कुछ भी नहीं सोचना है। जैसे मैं इंटरनेशनल खेलने गई, मेरा कंपटीशन था इंटरनेशनल, जापान जाना था। अब इंडिया के बाहर तो हम गए नहीं कभी, जापान जाना था, वहाँ की लैंग्वेज भी बहुत अलग थी, जापानीज़ लैंग्वेज थी। तो सब लोगों ने बहुत आलोचनाएं की, अरे लड़की है कैसे जाएगी, फादर मदर से बोला, अकेले जाना था। लेकिन मैं गई और वहाँ से मैं अपने भारत के लिए मेडल लेके आई। और ये किसने सिखाया हमें? मेरे सामने ये था कि लोग आलोचनाएं जो कर रहे हैं, मुझे उनको जवाब देना है, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं बोला। मैंने ये सोचा कि जब मैं अपने भारत का तिरंगा लहराऊंगी, और वो जो भारत का तिरंगा अपने कंधों पर होता है, तो उससे बड़ा गर्व का पल एक खिलाड़ी के लिए कुछ भी नहीं होता। तो मेरे दिल में भी यही था कि मुझे अपने भारत के लिए तिरंगा लेकर आना है, अपने भारत के लिए मेडल लेकर आना है। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि आप भी अपने माँ बाप का, अपने विद्यालय का नाम रोशन करें, जिससे आपको अपने आप पर गर्व महसूस हो। आज मुझे यहाँ के बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं अपने टीचर, जो मेरी मैम है, स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, इन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया, मुझे सिखाया कि हमें झुकना नहीं है। हम लड़की हैं तो हमें झुकना नहीं है कि लड़के ही सब कुछ कर सकते, नहीं, लड़की भी आज आगे बढ़ रही हैं। आप देखिए, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति हैं, और सारी मतलब जो आजकल हेल्थ मिनिस्टर है या कुछ भी है, तो लड़कियां आगे बढ़ रही हैं हर चीज़। लक्ष्मी रावत मैम को देखिए आप, फैमिली होने के बावजूद भी ये पावर लिफ्टर है। इंटरनेशनल मेरी वो है कि आप इंटरनेशनल भी खेलने जाएं, तो इसलिए आप लोग भी आगे बढ़ें, अपने आप को कमज़ोर नहीं समझेगी। ये सोचे कि डाइट लेने के लिए हमें बहुत पैसा लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी 10 रुपये वाले अंडे खाते हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। इसलिए आप लोग भी आगे बढ़ें और अपने अंदर मजबूती रखें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपने अनुभव साझा किए। आप सभी को मैं अवगत करा दूं कि लॉर्ड्स में अभी इसी बुंदेलखंड की धरा से एक लिए खिलाड़ी क्रांति गौड़ ने नाम लिखवाया है। कितने लोगों ने न्यूज़ देखी है, पढ़ी? लॉर्ड्स मैदान पर 5 विकेट लेकर के, और घुआरा गांव की लड़की यदि विश्व स्तर पर पहली महिला खिलाड़ी अपना नाम लिखवा सकती है, तो आप लोग भी कोशिश करें, आगे बढ़ें। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मैं डॉक्टर मोनिका हर्डीकर मैम से आग्रह करता हूं कि हम सभी को मार्गदर्शन दें और अपने अनुभव साझा करें। डॉक्टर मोनिका हर्डीकर मैम। सम्मानीय मंच, मुझे यहाँ बच्चों की संख्या बहुत कम लग रही है। देखिए, आप सेल्फ डिफेंस जो आपके लिए है, यानी शासन ने यह नीति 2006 से सभी कॉलेजेस में, मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजेस में यह कंपलसरी किया था कि सबको आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाए। सेल्फ डिफेंस यानी अपनी स्वयं की सुरक्षा। प्रत्येक छात्रा, यहाँ कितनी छात्राएं हैं? कम से कम 25-30 मुझे लग रही है। प्रत्येक छात्रा की जिम्मेवारी है कि कल वो अपने साथ 10 लड़कियों को लेके आएगी। ठीक है? आपको जो आप सीख रहे हैं उसको आप बांटो भी, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ। ये 2022 में शासन ने
जो जो ऑफिस में महिलाएं काम करती हैं उनके लिए भी यह कंपलसरी कर दिया है कि आप भी इस तरीके का प्रशिक्षण लें। तो ये आपके लिए बहुत आवश्यक है, आपको ये निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और ये कितने दिनों पहले, देखिए ये 15 दिन में आप सिर्फ इसको बेसिक समझ पाओगे, है ना। तो आगे से आप आगे से इसको 31 डेज़ का भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी काम करें तो वो फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए। आपको सीखना है ना, सिर्फ घूमने के पर्पज़ से मत आना। आप देख रहे हो आजकल कितनी विपरीत परिस्थितियां लड़कियों के सामने आती हैं। आपको स्वयं को मजबूत करना है, ठीक है। और जब तक आप जागरूक नहीं होंगी कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई कर सकता कुछ बताओ। यदि मैं सीखना नहीं चाहूँ तो मुझे कोई नहीं सिखा सकेगा। यदि मैं पढ़ना ना चाहूँ तो मुझे कोई नहीं पढ़ा सकता। जुनून किस में होना चाहिए बताओ? स्वयं में होना चाहिए। आप देख रहे हो ना, आयुषी को देख रहे हो ना, एक जुनून है, उसने वो कर दिखाया, एक सपना देखा। अभी 5 साल आप अपने सपनों को दीजिए, इसके बाद जो कामयाबी होगी वो 50 साल तक आपको कामयाबी देगी। 50 साल तक आपका नाम जो है एक कामयाब महिला के रूप में होगा, ठीक है। तो आप प्रत्येक छात्रा कल अपने साथ 10 छात्राओं को लेकर आए, उनका नाम लिखाएं और समय से आए। मेधा हमारे यहाँ भी देती है प्रशिक्षण। मैं 2006 से लगातार 2 सेशन में 2 चरणों में हम अपने यहाँ कैंप आयोजित करते हैं। और एजाज़ खान सर का आपने शायद नाम सुना होगा, वो बहुत अच्छे कराटे प्रशिक्षक रहे हैं हमारे कॉलेज में। तो कंटिन्यू हमने कई चरणों में लगाया। अभी 2018-19 तक 2 चरणों में लगाया। उसके बाद कोरोना आ जाने के कारण थोड़ा मसला हो गया। तो मैं छात्राओं से गुजारिश करूँगी कि आप एक महिला है ना, तो महिला को बहुत मजबूत होने की ज़रूरत है। महिला बहुत सारी भूमिका में रहती है। अभी आप पढ़ाई की भूमिका पढ़ रहे हो, है ना। तो महिला एक भूमिका नहीं है, वह एक शक्ति है, संघर्ष है, साहस है और सफलता की पहचान है। सोच बदलेगी, दुनिया बदलेगी। खुद पर विश्वास रखो, तुम्हारी पहचान तुम ही बनाओगे। जैसे आयुषी ने बनाया, मेघा ने बनाया, रश्मि मैडम ने बनाया, क्रांति गौड़ ने बनाया, ऐसे ही तुम भी अपनी पहचान बनाओगे। शिक्षित बनो, सशक्त बनो, आत्मनिर्भर बनो। हर महिला एक प्रेरणा है। इस पृथ्वी की जो महिलाएं हैं, जो शक्ति है, वो महिला है। अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी ना, वैसे हम जब कॉलेज में थे तो हमको भी, देखो बेटा हंसो नहीं, आप देखिए आप खुद भी नहीं सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, सामने वाले को भी नहीं और उस बच्ची को भी नहीं सीखने दे रहे, है ना। ये गलत बात है। आपको ध्यान रखना चाहिए बेटा इसमें, है ना, ऐसे नहीं। तो आप बहुत बड़ी शक्ति हैं। हम जब कॉलेज में थे हमें भी लेक्चर सुनाए जाते थे, हम उस समय उस चीज़ को समझ नहीं पाते थे। लेकिन जब हमने बहुत अनुभव प्राप्त करके हम इस स्टेज पे पहुँचे, तब हमें समझ में आया कि नारी जो है वो एक बहुत बड़ी शक्ति है। सहनशीलता उसमें है, संघर्ष उसमें है ना। बहुत बहुत तकलीफ़ों से वो गुजरती है और सह देती। परमेश्वर ने उसको इतनी शक्ति दी है, आपको इतनी शक्ति ऊपर वाले ने दी है
कि आप एक सशक्त महिला हैं, नारी हैं, तो आपको अपने अंदर जो आपकी यानी एक इच्छा है, किसी किसी को डांस करना बहुत अच्छा लगता है ना, किसी को खेलना बहुत अच्छा लगता है, यानी आपको अपने अंदर जो शक्ति है उसको पहचानना है कि तुम्हें अच्छा क्या लगता है। किसी को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, तो आप उस चीज़ को पहचानो कि आप में कौन सी क्वालिटी है और उसके लिए प्रयास करो। आप पहले सबसे पहला काम है आप लक्ष्य निर्धारित करो, आपको बनना क्या है, सपना क्या है आपका, है ना। आप जब तक डिसाइड ही नहीं करेंगी कि आपको बनना क्या है तो आप कैसे उस तक पहुंच पाएंगी। नहीं पहुंच पाओगी। कभी आप डांस में चले जाओगे, कभी आप गाना गाने लगोगे, कभी आप खेलने चले जाओगे, कभी वॉलीबॉल खेलोगे, भटक जाओगे। आप कोई एक अपना टारगेट फिक्स करो और उसी के पीछे दौड़ो, लक्ष्य को नहीं बदलना है। देखो लक्ष्य मुश्किल होता है ना। यदि आपने जो सपना देखा है, लक्ष्य देखा है, यदि वो मुश्किल है तो उसे पाने का रास्ता बदल दो, पर उसे पाओ जरूर, है ना। लक्ष्य को बदलना नहीं है। जैसे आपको लगता है कि हमको क्रिकेटर बनना है, या हमें सेल्फ डिफेंस ट्रेनर बनना है, या मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे हायर एजुकेशन में टीचर बनना है, तो आप उसको पाने के लिए प्रयास करो। उसको आपको कठिनाई होगी तो रास्ता बदलो, उस तक पहुँचो। उसको लक्ष्य को नहीं, अरे छोड़ो अब हम डॉक्टर नहीं बनेंगे, हम क्रिकेटर नहीं बनेंगे, बहुत दिक्कत होगी, ये हमें नहीं करना है। ठीक है, समझ में आया। हमको देखो, अगर क्रांति गौर ये छोड़ देती, वो कहाँ रहती है, गांव में रहती है, उधर ग्राउंड नहीं था, वो प्रैक्टिस करने कहाँ आती थी, छतरपुर। उसके कोच कहाँ थे, छतरपुर में थे, तो वो अपने कोच के घर में रहती थी, अपने जो फ्रेंड्स थे उनके घर में रहती थी। उसने अपना लक्ष्य नहीं बदला, क्या बदला, तरीका बदला, है ना। प्रशिक्षण प्राप्त करने का उसने क्या करा, तरीका बदला। फिर कभी घर चली जाती थी, उसके पास एक शूज़ नहीं थे, सामान नहीं होता था, क्रिकेट का सामान बहुत महंगा आता है, महंगा गेम है ये, तो उसको यहाँ वहाँ से व्यवस्था करके दी जाती थी। आपको प्रशिक्षण देने के लिए कोच जो है वो बच्चे को पहचान लेते हैं कि कौन बच्चा कहाँ तक जा सकता है, उसकी कितनी इच्छा शक्ति है, कितनी दृढ़ है, तो वो उसकी हेल्प भी करते हैं, है ना। ऐसे ही उसको सबने सपोर्ट किया और आज कहाँ पे है वो, लॉर्ड्स में, और ऐसे ही वैसे ही भी नहीं खेल रही है, 5 विकेट की थी, अच्छी खिलाड़ी वह है वो, है ना। तो इसी तरह आप भी अपना लक्ष्य डिसाइड करो और उसके लिए अपनी पूरी मेहनत लगा दो, पूरी एनर्जी लगा दो। आप ये मैडम जो है, प्राचार्य मैडम है इस महाविद्यालय की, मैंने वो हमारे कॉलेज में थी, एनसीसी ऑफिसर थी। हमने देखा है कि वो बहुत प्रयत्नशील रहती है, हमेशा एक्टिव रहती है। आप जब तक करोगे नहीं कोई काम, आप सीख नहीं सकते। और प्रत्येक क्षण, प्रत्येक समय हम दूसरों से, किसी अपने फ्रेंड से, अपने किसी भी टीचर से, परिस्थितियों से अपन सीखते हैं, है ना। तो आपको बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं, तो आप अपने और फ्रेंड्स को लेके आओ और मेहनत करो, क्योंकि आप एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं, है ना। आप एक सामाजिक प्राणी हैं। एक हमारी जिम्मेवारी हमारे देश के लिए भी है, हम अपने देश को भी क्या दे रहे हैं। किसी मैंने लिखा है ये उसमें किताबों में कि कोई भी देश यश के
शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसकी महिलाएं जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर ना चलें। देखिए रश्मि मैडम को देखिए, आज पुलिस की सेवा में है कि नहीं है, अपना कंधा से कंधा मिलाकर देश के लिए खड़ी है कि नहीं खड़ी है? खड़ी है ना? क्यों खड़ी है? क्योंकि आज हमारे देश को एक सशक्त महिला की भी ज़रूरत है, ठीक है ना, जो घर में बैठी रहे, अपनी एनर्जी कंडे तापने में, आंगन लीपने में लगा दे। वैसी महिलाओं की जरूरत नहीं है शासन की, देश की एक सशक्त कंधे की ज़रूरत है। वो कंधा आप बन सकती हैं, बन सकती हो कि नहीं? आवश्यकता किस बात की है? कि आप में जुनून है। आपका आने वाला कल कैसा होगा ये कौन डिसाइड करेगा? है ना? कौन डिसाइड करेगा? आपका आने वाला कल कैसा होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और वर्तमान समय में क्या करते हैं। हम वर्तमान समय में बैठ के बात कर रहे हैं, है ना? हम बात कर रहे हैं, हम सुन नहीं रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है, हम आ नहीं रहे हैं। तो आपका कल कैसा होगा? उज्जवल होगा? आपका भविष्य कैसा होगा? क्या आपके माता पिता ने जो सपना देखे वो पूरा होगा? नहीं होगा, है ना? तो आप बहुत आवश्यकता है कि एक बहुत मजबूत महिला बने। एक मजबूत महिला होती वो अपने परिवार को भी चला सकती है। वही एक दृढ़ परिवार और एक अच्छा परिवार दे सकती है समाज को। एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने में महिलाओं की महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप जितना मोबाइल चलाएंगी, जितना उसमें टाइम वेस्ट करेंगी, आप देखिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं मोबाइल में, उससे सीखिए, है ना? आपको पुराना लिटरेचर उसमें बहुत मिलेगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन हम क्या चीज़ें लाइक करते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती है, हमारा ध्यान वहीं जाता है। तो बहुत कम इस्तेमाल करें आप मोबाइल को और अपनी एनर्जी इन 5 सालों में जब तक आपका एजुकेशन चल रहा है अपने को बनाने में लगा दो, झोंक दो अपने आप को, तब आपका नाम रोशन होगा। आगे एक बहुत अच्छे मुकाम पे आप पहुंच पाओगे, ठीक है? आपका बहुत अच्छा एक उदाहरण है क्रांति, उसको कितनी मुश्किलें आई, नहीं पीछे नहीं थी उसने। उसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि निगाहों में मंजिल साफ थी, है ना? उसको क्रिकेट खेलना था, उसकी निगाहों में मंजिल साफ थी। बार बार गिरे मगर गिर कर संभलते रहे। हवाओं ने कोशिश तो बहुत की मगर हम वो चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे, है ना? तो मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे आपके इस महाविद्यालय के क्रीड़ाधिकारी श्री डॉक्टर दयाराम। आपने यह डिसाइड किया कि आप प्रशिक्षण शिविर आयोजित करें। आप यह प्रशिक्षण शिविर शारीरिक कल्याण शुल्क से और जन भागीदारी मत दोनों से लगा सकते हैं। आप इसे निरंतर चलाएं इस तरीके से। आपको आवश्यकता इस बात की है कि हमारे सभी विद्यार्थी अपने स्पोर्ट्स ऑफिसर को कोऑपरेट करें, तब वो आपके लिए कुछ कर पाएंगे, ठीक है? आपकी जो भी समस्या है आप यहाँ वहाँ ना बोलें, आप अपने स्पोर्ट्स ऑफिसर को बोलें कि सर हमारी ये समस्या है, हमको ये प्रॉब्लम है, हमको ये हेल्प चाहिए आपकी, ठीक है? आप लोग किसी राजनीति में ना रहें।
क्योंकि खेलकूद के बच्चों को राजनीतिक पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है ना, जिंदाबाद मुर्दाबाद की लाइन में ना नहीं रहना। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप अपने स्पोर्ट्स ऑफिसर को बोलिए कि सर हमारे को ये प्रॉब्लम है, वो आपको सब बताएंगे। शासन की बहुत सारी नीतियाँ हैं, खेल विधाएँ हैं, आपका कैलेंडर अभी सितंबर में आएगा, उन खेल विधाओं में भाग लो। आप जितनी डिफरेंट विधाओं में जितना भी बहुत सारी डिफरेंट विधाएँ हैं, जिसमें भी इंटरेस्ट रखते हैं उसमें आप भाग लीजिए और आप बहुत ऊंचाइयों पे जाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और आप निश्चित रूप से कल अपने साथ और स्टूडेंट्स को लेके आएंगे, है ना। कम से कम 100-150 का टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं इस महाविद्यालय परिवार को और हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने विद्यार्थी जीवन में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है, बहुत ही कम शब्दों में बहुत कम समय में हम सभी को मार्गदर्शित किया है। इसके लिए मैम का जो अनुभव है, मैम अगले साल अप्रैल में रिटायर होने वाले हैं और ये अनुभव काम करते करते ही आता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपने अनुभव साझा किए। मैं रश्मि रावत मैम से आग्रह करता हूँ कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैम देने वाले हैं, आप 1 मिनट सुने मैम। क्योंकि कॉलेज है, ये एजुकेशन लाइन से, इसलिए मैं थोड़ी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ। मैंने कॉलेज के बगल में, क्योंकि यहाँ कॉलेज के बच्चों को काफ़ी सारा समय रहता है, गांव से आते हैं, सुबह शाम का टाइम रहता है, तो एक लाइब्रेरी खोली है आर्ट एंड कॉमर्स के बगल में, जहाँ पर माता का मंदिर उसके सामने। तो वहाँ पर अगर कभी आप मुझसे मिलना भी चाहें, क्योंकि यहाँ से मैं चली जाऊँगी, आप लोग सोचोगे कि अब नंबर नहीं है, वो नहीं है ना, तो वहाँ पर मैं आपको उपलब्ध भी हो जाऊँगी और वहाँ पर आप आराम से जाके बैठ के, अगर कभी आपके पास टाइम एक्स्ट्रा रहता तो पढ़ भी सकते हो और जाके वहाँ पर देख भी सकते हो कि कैसी होती है लाइब्रेरी, क्या एटमॉस्फेयर मिलता है। और वहाँ पर मैं आगे भी आपको गाइड कर सकती हूँ कि आपको कैसा क्या है। हालांकि वो हस्बैंड चलाते हैं मेरे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस हैं जो मैं मतलब बच्चों से शेयर कर सकती हूँ। मेरा बेटा नीट टॉपर है, ऑल इंडिया टॉपर है। नीट को आपने नाम सुना होगा ना, जो मेडिकल लाइन के लिए नीट का एग्ज़ाम देते हैं अपन, तो उसमें उसको 720 में से 700 नंबर, मतलब ओनली उसके 2 क्वेश्चंस गलत थे। तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज है पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड और ये सब चीज़ें, तो कभी आप अगर आप कुछ चाहें तो मतलब मुझसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी टाइम में। थैंक यू सो मच। तो बहुत ही कम शब्दों में मैं इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की आभार प्रदर्शन की ओर जा रहा हूँ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मोनिका हर्डिका मैम, रश्मि रावत मैम और